हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल साइंस बाई एंटी लर्निंग में। देखिए, आज हम बात करने जा रहे थे ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनके कुछ हम बेसिक बता रहे हैं, परिचय इंट्रोडक्शन कि आखिर ये क्या है। ये जो क्लास 10 में चैप्टर है, चैप्टर 2 से चालू हो जाता है। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसका बताएं इस चैप्टर में आखिर ये बेसिक है क्या। याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, दो वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने x प्लस वाई, तो इसमें हमारा एक चर x हो गया, एक चर हो गया y, तो ये बन गया क्या, दो चर वाला समीकरण। अब यहाँ पर कांस्टेंट भी आ गया इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, दो चर वाला समीकरण हो जाता है। और रैखिक समीकरण क्यों हुआ, क्योंकि x के पावर क्या है, चर की घात 1 है। चर की देख रहे हैं हम, घात दोनों क्या है, 1, इसलिए क्या हो जाता है, दो चर वाले, दो चर है, एक चर x हो गया, दूसरा चर y, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों हो गए, क्योंकि इनकी दोनों की पावर कितनी है, 1 है। ये हो जाता है। अगर हम कहते कभी द्विघात, तो x का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। त्रिघात पावर कितनी हो जाएगी, 3। और मिला के क्या हो जाता है कि रैखिक समीकरण मतलब पावर 1 होनी चाहिए, दो चर, दो भी चर हो गई, इस प्रकार क्या बन जाता है, रैखिक समीकरण हो जाता है। इसमें कुछ प्रमुख सूत्र आते हैं, उसके हम बात करते हैं। जब हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में ज्यादातर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि यदि बताइए कि दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही होंगी, तब बताओ दो समीकरण दे देगा, कह देगा वो दोनों समीकरण में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, या दो समीकरण है दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, या दो रेखाएं हैं दोनों आपस में समांतर हैं, तब बताओ सूत्र क्या निकलेगा। और एक चीज है, अगर क्या है कि संपाती है, क्या करेगा, एक बिंदु पर निहित है, संपाती है। 3 शर्तें होती हैं जब हमारे क्या होते हैं, रैखिक समीकरण में कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हो मतलब काट रही हो, तब क्या होगा सूत्र। और अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तब क्या होगा फार्मूला। अगर दोनों रेखाएं संपाती हैं तब फार्मूला क्या होगा। एक एक करके बताते हैं क्या होता है इनके फार्मूला। प्रतिच्छेद करना मतलब जब हमारा क्या हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, तो फार्मूला होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। समझ में आ रहा होगा, ये x के बगल वाला होता है a, y के बगल में होता है b, और ये जो कांस्टेंट होता है ये होता है c। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण ax + by के फॉर्म में होता है। ये दूसरा, दो समीकरण अगर है a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 b2 c2। अगर दो समीकरण है तो उनमें क्या होते हैं, पहले समीकरण में a1 b1 c1 निकलता है, दूसरे समीकरण में a2 b2 c2। इसी प्रकार दोनों समीकरण में से क्या होता है, प्रतिच्छेद कर रही होगा तो क्या सूत्र निकलता है, ये a1 बटे a2 जो आएगा, और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा। समांतर है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये फार्मूला बनता है। अगर दोनों संपाती हैं तब क्या होता है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। ये फार्मूले 3 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत ऑब्जेक्टिव में। तो हम बताते हैं प्रतिच्छेद करने के लिए ये क्या है, समांतर है। अगर दो रेखाएं, दो समीकरण आपस में समांतर है तब के लिए प्रतिबंध। अगर दोनों क्या है, संपाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूले याद रखिएगा। और एक चीज बताएं, प्रतिच्छेद अगर रेखा कर रही है तो उसमें एक हल होगा। कितने हल होंगे, एक हल होंगे। अगर कोई दो रेखाएं आपस को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, रैखिक समीकरण की यही बात कर रहे हैं अंदर, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होंगी, दो समीकरण क्वेश्चन कहते हैं प्रतिच्छेद कर रही हो, तो क्या होगा, उनमें जो हल निकलेगा एक आएगा। अगर समांतर है दो रेखाएं, ये सूत्र फॉलो करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें कोई हल नहीं। क्या निकलेगा, कोई भी हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा समांतर रेखाओं पर। अगर संपाती होगी तो हमारे जो हल होंगे बहुत अधिक होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब क्या हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, या हम कह सकते हैं इसी को अनंत हल। तो 3 चीजें आप लोगों को आज आ गई होंगी। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हों तब हमारा प्रतिबंध क्या होता है, ये हो गया दोनों a1 a2 क्या है, ये दिखा है, दो समीकरण क्वेश्चन दे देगा, उनमें से दोनों में से हमारा a1 a2 होते हैं, b1 b2 c1 c2 ये होते हैं। अब हमारा दोनों समीकरण में से इस फार्मूले में रख देते हैं, तो प्रतिच्छेद कर रही है अगर इस फार्मूला फॉलो कर रहा है, अगर ये सूत्र फॉलो करेगा तो समांतर होगा,
अगर ये सूत्र फॉलो करेगा तो समानुपाती होगा। और तीन चीजें, एक हल निकलेगा अगर प्रतिच्छेद है, समांतर है तो कोई हल नहीं आएगा उसमें, अगर समानुपाती है तो उनमें से बहुत हल आएंगे, परंतु रूप से अनेक हल। तो ठीक है, A1 A2 अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप समझ सकते हैं, दो समीकरण दे देगा क्वेश्चन में खुद ही आपको, कोई समीकरण दे देगा, मान लो 3x + 2y + 1 बराबर 0, 2x + 3y + 2 बराबर 0, इस तरह दोनों समीकरण दे देगा। तो और कह देगा बताओ अगर दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हो तो बताओ, समांतर है तो बताओ, कोई हल नहीं तो बताओ, इस तरह दे देगा, घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो सबसे पहले जो नया सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% श्योर है। तो A1 ये हो गया, B1 ये, C1 ये, A2 ये, B2 ये, C2 ये, इस प्रकार फार्मूले में हम रखते हैं और सॉल्व करते हैं। और इसी तरह के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डाला है वीडियो। इसी तरह के और भी चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करते हैं तथा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।